प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विद्याकुल परिवार में। संधि एक व्याकरण का एक अनोखा डर हो जाता है, एक बहुत ही ज़्यादा कठिन टॉपिक लगता है। तो आइए फटाफट से समझते हैं संधि को। संधि की बात करें तो होता क्या है, दो वर्णों या अक्षरों के मेल को ही संधि कहते हैं। सबसे पहले बात करें संधि क्या होती है, 5 मिनट में संधि को फटाफट से खत्म करते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। मैम स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, लेकिन दीर्घ संधि क्या होती है तो बच्चा याद रखना है जिसमें बड़ी मात्राएं आती हैं। जी हाँ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, ये हो जाती है दीर्घ संधि। और इसी के साथ बात करें ऐसे शब्द जिसमें ए ओ और अर जैसी मात्राएं आती हैं, ए ओ और अर जैसी मात्राएं मतलब छोटी मात्राएं कह सकते हैं। इसके साथ ही बात करें वृद्धि। अब वृद्धि में नाम से ही पता चल रहा है बच्चा कि मात्राओं की क्या हो रही है, वृद्धि। किससे हो रही है, गुण से हो रही। तो गुण से वृद्धि हुई किसमें हुई, दीर्घ में है, गुण में है ना। गुण से वृद्धि हुई किसमें, वृद्धि संधि, मात्राओं की वृद्धि। और ए और ओ है ना, ऐसे अक्षर ऐसे शब्द जिनमें ए और ओ की मात्राएं आ जाती हैं कहलाते हैं क्या, वृद्धि संधि। यहीं पर हम बात करें यड़ संधि किसे कहते हैं, शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे यड़ संधि क्या होती है। तो यड़ संधि का पहला अक्षर क्या है, य। तो संधि भी मतलब वर्ण भी कौन से होंगे, या और व। तो ऐसे लिखा है जिसमें या और व से पहले आधा अक्षर है, जैसे इत्यादि है ना। इस तरह के शब्द जो हो जाते हैं ये हो जाते हैं यड़ संधि के उदाहरण। अगला और 5वां भाग है क्या, अयादि संधि। अयादि में भी नाम से ही पता चल रहा है कि अय, पहले अगर देखें तो पहला शब्द जो है वो अय हो जाता है। तो ऐसे शब्द जिसमें अय आय और अव आव जैसे शब्द मिलते हैं वो क्या हो जाते हैं, अयादि संधि के उदाहरण। जैसे पवन पावन, नयन नायक है ना, ये सारे हो जाते हैं अयादि संधि के उदाहरण। आगे बात करें व्यंजन संधि कैसे समझे मैम, ऐसे शब्द जिसमें किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा या 5वां व्यंजन है ना, तीसरा या 5वां व्यंजन मतलब ग या अंग आए या किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा या 5वां व्यंजन आए तो वो उसी वर्ग के पहले व्यंजन में बदल जाता है। मतलब दिगंबर की बात करें तो हो जाता है बच्चा दिक धन अंबर, क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर हो जाता है दिगंबर। अब ग जो है वो क में बदल गया। यहीं पर बात करें वाकजाल तो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें विच्छेद की तो वाक धन जाल हो जाएगा, वाक धन जाल हो जाएगा, तो पहले में बदल गया। और यहीं पर बात करें अंतिम विसर्ग संधि की तो आ आहा प्लस स्वर और व्यंजन, मतलब आहा के बाद अगर स्वर या व्यंजन आ रहा है तो आहा के स्थान पर एक नया वर्ण है ना क्या आ जाता है, आ जाता है। जैसे बात करें सरोज है ना, इसमें ओ की मात्रा, या फिर आपको कहीं कहीं रेफ की मात्रा दिख रही है तो वो भी किसमें, विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाती है। यहाँ पर लगी हुई है रेफ की मात्रा आशीर्वाद, तो रेफ की मात्रा बदल जाती है किसमें, विसर्ग में। और बात करें नमस्ते, आधा व्यंजन है तो वो भी विसर्ग में बदल जाता है। तो संधि एक आसान तरीके से, दीर्घ का मतलब बड़ी मात्राएं, गुण मतलब छोटी मात्राएं, वृद्धि मतलब मात्राओं की वृद्धि हो गई। यड़ में शुरुआत होती है या र और व, या और व से। अयादि में अय और आय हो जाते हैं, ठीक है। व्यंजन और विसर्ग में तीसरा और 5वां, और विसर्ग की बात करें तो जिसमें रेफ की मात्रा आ जाती है। तो बहुत आसान तरीके से सभी टॉपिक्स को चुटकियों में सीखने के लिए जुड़े रहना है विद्याकुल परिवार से। धन्यवाद।